महाशिवरात्रि शिव की महान रात बड़ी श्रद्धा के साथ पूरे देश में पावन पर्व की तरह मनाई जाती है। वैसे तो महाकाल, भोलेनाथ, महादेव के मंदिर में भोले के भक्तों की लंबी कतारें लगती हैं, लेकिन महाशिवरात्रि पर विशेष अनुष्ठान किया जाता है। नंगे पांव भोले के भक्त भी भक्ति में लीन भक्त गंगा के पावन जल को अपने कंधे पर रखकर महादेव के पावन द्वार पहुंचते हैं और महादेव की शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करते हैं। महाशिवरात्रि के इस महापर्व की कहानियों का इतिहास प्राचीनता से ओतप्रोत है। आज आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन और उनकी महत्ता का अद्भुत कहानी हम आपको बताएंगे और आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि आखिरकार हिंदू धर्म में क्यों महत्व रखती है। महाशिवरात्रि पर शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में खास आयोजन किए जाते हैं। ज्योतिर्लिंग का शाब्दिक अर्थ ज्योति का लिंग होता है। मान्यता है कि इन 12 जगहों पर शिव ज्योति स्वरूप में विराजमान हैं। इस वजह से इन 12 मंदिरों को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, जिसमें सबसे पहले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का नाम आता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। गुजरात के सौराष्ट्र के वेरावल बंदरगाह में यह स्थित है। महाभारत, श्रीमद् भागवत, स्कंद पुराण और ऋग्वेद में इसका वर्णन किया गया है। सोमनाथ मंदिर असंख्य भक्तों की आस्था का केंद्र है। प्रभास पट्टन के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसकी पौराणिक मान्यता भी है। स्वयं चंद्रदेव ने किया था मंदिर का निर्माण। दर्शन और पूजा से पाप सारे के सारे उनसे मुक्ति मिल जाती है। स्कंद पुराण में चंद्रदेव से जुड़े श्राप के बारे में बताया गया है, जिसे राजा दक्ष ने उन्हें दिया था, जिससे मुक्ति महादेव की तपस्या के बाद चंद्रदेव को मिली थी। और इस श्राप और वरदान की वजह से ही चंद्रमा 15 दिन बढ़ता और 15 दिन घटता रहता है। कहा जाता है कि श्राप में मुक्ति के बाद चंद्रमा ने भगवान शिव से उनके बनाए शिवलिंग में रहने की प्रार्थना की और तभी से इस शिवलिंग को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में पूजा जाने लगा। दूसरा शिवलिंग है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में यह स्थित है। कृष्णा जिले के किनारे श्रीशैल कृष्णा नदी के किनारे श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। मंदिर को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। इसकी भी पौराणिक मान्यता है। शिव जी देवी पार्वती के साथ ज्योति रूप में विराजमान हैं। दर्शन करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर मिलता है पुण्य। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा शिव, पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय स्वामी से जुड़ी है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में मल्लिका का अर्थ है पार्वती और अर्जुन का अर्थ है शिव। मान्यता है कि माता पार्वती ने विवाह को लेकर एक प्रतियोगिता रखी थी, जिसमें गणेश जी विजय हो गए थे, जिससे कार्तिकेय नाराज होकर क्रौंच पर्वत, इसे श्रीशैल और श्री पर्वत भी कहा जाता है, वहां पर चले गए थे। वहीं पर उन्होंने शिवलिंग का निर्माण किया था, जिसमें शिव पार्वती ज्योति रूप में विराजित हो गए। एक मान्यता ये भी है कि हर अमावस्या पर शिव जी और पूर्णिमा पर देवी पार्वती कार्तिकेय से मिलने श्री पर्वत पर आती हैं। तीसरा है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। मध्य प्रदेश के उज्जैन में है महाकाल का मंदिर। इसकी पौराणिक मान्यता भी है। एकमात्र शिव मंदिर जहां दक्षिण मुखी शिवलिंग विराजित है। सुबह 4 बजे यहाँ भस्म आरती करने का विधान है। पूजा दर्शन करने से भी सभी भय दूर हो जाते हैं। कहते हैं कि भगवान शिव काल से परे हैं। वे आदि और अनंत हैं। जिन लोगों को अकाल मृत्यु का भय रहता है, उनको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहिए। जिस प्रकार से काशी के राजा बाबा विश्वनाथ हैं, वैसे ही उज्जैन के राजा भगवान महाकाल हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। तो इसी तरह से 3 ज्योतिर्लिंग के बारे में हमने आपको बताया और इसी तरह से उनकी तमाम मान्यताएं भी हैं। देश भर में शिवरात्रि के त्योहार को लेकर तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। भक्तों का जमावड़ा शिव मंदिरों के बाहर लगना शुरू हो चुका है। तो ये थे शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के कुछ स्वरूप। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में महाशिवरात्रि पर खास आयोजन किए जाते हैं। मान्यता है कि इन 12 जगहों पर शिव जी ज्योति स्वरूप में विराजमान हैं। इस वजह से इन 12 मंदिरों को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, जहां शिव भक्तों का तांता देखने को मिलता है और सभी की मुरादें भगवान शिव पूरी करते हैं।